हेलो एवरीवन। मैं शरद सक्सेना आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फेम वर्ल्ड एजुकेशनल हब में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग इन हिंदी की सीरीज का ये है दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लैंग्वेज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि लैंग्वेज क्या होती है, कितने तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, किस कैटेगरी में आती हैं। तो ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आई होप आपने पहला वीडियो वॉच कर लिया होगा, देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए और वापस से आ जाइए इस वीडियो पर, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही मैं इस सीरीज को हिंदी में लेकर आई हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी और मैं अपने पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे कोड्स, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को इस सीरीज में इंक्लूड करने की। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हमने बात की कि कंप्यूटर सिस्टम में हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं, जिसमें कि सभी कोड यूजुअली हम इंग्लिश में लिखते हैं। चाहे पाइथन हो, सी हो, जावा हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग के कोड को उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में हम इंग्लिश में दे रहे होते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम तो सिर्फ और सिर्फ 0 1 समझता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो भाई कंप्यूटर 0 1 समझ रहा है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा वो कोड जो हमने लिखा है? कंप्यूटर उस कोड को समझेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की हेल्प से। और हमारे पास 3 तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये 3 ट्रांसलेटर्स हैं और इन तीनों की अलग अलग वर्किंग है। सबसे पहली बात आती है असेंबलर की, जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असेंबलर की हेल्प से हम असेंबली लैंग्वेज के कोड को 0 1 में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का ही इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल, जो कि मशीन लैंग्वेज होती है, 0 1 होती है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आती है बात कि भाई कंपाइलर, इंटरप्रेटर दो अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, पर इन दो अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल एक ही काम के लिए किया जा रहा है। दोनों का यूज हम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज, जो कि 0 1 है, उसमें ट्रांसलेशन के लिए। अब आती है बात, भाई दो सॉफ्टवेयर अलग अलग, काम एक ही, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। भाई एक मोबाइल आपका एप्पल का है, एक मोबाइल सैमसंग का है, दोनों का बेसिक काम क्या है? कॉलिंग का। भाई वैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर दोनों काम कर रहे हैं ट्रांसलेशन का। लेकिन सैमसंग के कुछ अलग फीचर्स हैं, एप्पल के कुछ अलग फीचर्स हैं, तभी तो आप कभी सैमसंग लेना पसंद कर रहे हैं, कभी एप्पल, कभी मोटोरोला, और डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल हम प्रेफर करते हैं। तो उसी तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे। सो क्या डिफरेंसेस हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो आई होप मैंने जो सवाल आपसे किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेजर डिफरेंस होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। 50 लाइन का कोड है, लाइन नंबर 4, 10, 15 में एरर है, तो एक बार में बता देगा इन 3 लाइन में एरर्स हैं। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। पहले वो पहली लाइन की एरर बताएगा, हो सकता है उस पहली लाइन लगे, सपोज तीसरी लाइन में एरर थी, तीसरी लाइन की एरर की वजह से ही हो सकता है आगे की एरर आ रही हो, तो पहले वो थर्ड लाइन की एरर बताएगा। आपने उसे रिजॉल्व कर लिया तो हो सकता है सारी एरर चली जाए और हो सकता है बाकी एरर्स बची हों, तो उसके बाद ही वो आगे के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसकी एरर्स को बताएगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जहां पर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर लेता है। अब आती है बात, ये दो अलग सॉफ्टवेयर जिनका अलग अलग काम था, हमने अभी भी देखा, काम सेम, तरीका अलग। तो इन दोनों में डिफरेंसेस तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंसेस हैं। और बात आती है इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, विच वन इज बेटर, कंपाइलर अच्छा है या इंटरप्रेटर? तो इस चीज के लिए तो हमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना पड़ेगा और इसका कंपैरिजन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगी कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस तरीके से कंपाइलर इंटरप्रेटर एक दूसरे से डिफरेंट हैं और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपाइलर इंटरप्रेटर से अच्छा है या इंटरप्रेटर कंपाइलर से अच्छा है। तो बात करते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल देन।